क्या आप ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई से ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो रुकिए, सबसे पहले ये बातें जान लीजिए, अन्यथा बहुत बड़ी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। क्योंकि आप जो मेहनत करके पैसा इकट्ठा किए हैं और उस पैसा से जो ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है और कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप जाँच कर लें। अगर जाँच नहीं करते हैं, अगर जाँच गलत निकल गया तो आप इसमें बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं, आपकी सारी रकम बर्बाद हो सकती है। वर्ष 2025 में अगर आपके मन में ज़मीन खरीदने का सवाल आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही हैं और आप अपनी संपत्ति लगा करके यानी कि आप अपना रुपया पैसा लगा करके जो ज़मीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ मुख्य बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर उन बातों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आपका टोटल रकम जो आप ज़मीन खरीदने के लिए रखे हैं, वो बर्बाद हो सकती है। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम उन खुलासों को विस्तार से आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि ज़मीन खरीदने से पहले आपको कुछ बातें हैं, उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन मुख्य बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, अगर आप ज़मीन खरीद लेते हैं, तो आपके साथ जो है मोटेशन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की ज़मीन आपको खरीदना चाहिए, इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं जो कि ऑथेंटिकेट होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं कि आखिर हम जो ज़मीन खरीदेंगे वो किस प्रकार की ज़मीन होनी, वो ज़मीन किस तरह से होना चाहिए जो कि मोटेशन में हमको दिक्कत ना करे। क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के साथ है मोटेशन को लेकर के। ज़मीन तो खरीद लेता है, उसका मोटेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो इन मुख्य बातों को जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं और वो ज़मीन खरीद लेते हैं, लास्ट में जाकर के मोटेशन में फंस जाते हैं। कर्मचारी फिर सीईओ को घूस देने की नौबत आ जाती है और वो भी वहाँ पे मनमाना घूस लेते हैं, तब जाकर के उसका काम होता है। अगर आप उसके मनमाने ढंग से घूस नहीं देंगे, तो आपका मोटेशन नहीं होगा, इतना कन्फर्म है। इसीलिए ज़मीन खरीदने से पहले आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो देखिए, आप लोगों को अगर ज़मीन खरीदना है तो उसके लिए देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक सूचना जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है, क्या आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं? अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुके और जांच कर लें। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप रुकिए, उसके बाद पहले जांच कीजिए, यानी कि रुक करके पहले जांच कीजिए, उसके बाद आप ज़मीन खरीदिए। अन्यथा आपकी जो ज़मीन जो खरीद रहे हैं वो मोटेशन में जाकर के अटक जाएगा। अगर मोटेशन आपकी ज़मीन का नहीं हो पाया, तो इसका मतलब आप जो ज़मीन खरीदे हैं उस ज़मीन का आप मालिक नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ सवाल है, सवाल के माध्यम से आपको जवाब मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है? यानी कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, जिस आदमी से आप जमीन खरीद रहे हैं उसका जमीन नेट पर चढ़ा हुआ है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो आप पहले उनको बोलिए कि वो अपना जमीन को नेट पर अपडेट कराए, तभी आप उसका जमीन खरीदें, अन्यथा आपको मोटेशन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है। जमाबंदी देखने के लिए आपको ये वाला जो पोर्टल दिया है, biharbhumi.bihar.gov.in, इस पर जाने के लिए कहता है तथा जमाबंदी देखे पर क्लिक करने के लिए कहता है। आप जो है अपना मोबाइल पे ये जो है बिहार भूमि, इसको जो है लिख करके सर्च करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन आता है जमाबंदी देखें, उस पर क्लिक करके आप जो है जो जमीन खरीद रहे हैं वो खाता और खेसरा डाल करके उसको नेट पे चेक कर लीजिए। अगर वो अपडेट है तो आप इससे आराम के साथ जमीन खरीद सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए क्या है, क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा यानी कि प्लॉट का नंबर एवं भूमि रकमा एरिया जिसको बोलते हैं दर्ज है? कहने का मतलब आप जो देख रहे हैं जो जमाबंदी ऑनलाइन है, वहां पे जो आप जो खाता खरीद रहे हैं, जो खेसरा है उस खाता के अंदर में वो नेट पे सही सही अपडेट है या नहीं है।
फिर उसका रकबा चेक करने के लिए कहता है। उसका रकबा जो आप खरीद रहे हैं वो नेट पे अपडेट है कि नहीं है, ये चेक कर लीजिए। अगर ये सब सही है तो आप आराम के साथ जमीन खरीदें, अन्यथा ये जमीन को खरीदना आपके लिए पाप हो जाएगा। देखिए अगला 4 नंबर में क्या कह रहा है, क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। ये भी आपको चेक करना है कि जो जमीन बेच रहा है उसी के नाम से जमीन है या फिर उसके बाप दादा या परदादा या किसी रिश्तेदार के नाम से जमीन है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे आपको जो है सावधान रहना है। तो वहां पे आपको करना क्या है, अगर उसके बाप दादा के नाम से जमीन है और जाकर के वो अपडेट ऑनलाइन में उसका बाप दादा का नाम ही दिखा रहा है, तो ऐसे में उसको स्व घोषणा पत्र लगेगा। जी हाँ, उसके अगर ज्यादा हिस्सादार है तो सबका सहमति पत्र भी इसमें लगेगा। उसके बाद यहाँ चलिए 5 नंबर पे हम बताते हैं आपको, अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यानी कि जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है उनकी उनके बाप के नाम से है और वो जमीन बेचने के लिए चाह रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सभी हिस्सेदार जो है उनका सहमति पत्र आप लोगों को लगाना चाहिए, तब जाकर के आप उसका जमीन खरीदें। अगर वो सहमति पत्र नहीं देता है तो आप जमीन ना ही खरीदें तो बेटर है। देखिए ऐसे में आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो देखिए आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। तो देखिए इसमें आप जमीन नहीं, जमीन विवाद खरीदने जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर में जो ये 5 पॉइंट बताए हैं, अगर ये पॉइंट में से अगर कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब आप जमीन नहीं, आप बल्कि झगड़ा का घर खरीद रहे हैं। फिर अगला पॉइंट में देखिए, जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। यानी कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक आप पूर्ण मालिक नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जारी है जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा। अब देखिए जो भी ऑनलाइन पे है उसी को प्रमाणित रूप से उसको सही माना जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है सो मोटेशन जो एक नया अपडेट आया है, अगर वो आपका रहेगा तो आपका जो केवाला खरीदेंगे तो केवाला डायरेक्ट मोटेशन होने के बाद ही आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है तो आप बहुत समस्या में फंस सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सूचना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।